जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों टीएलपी ने पाकिस्तान की रोडों पे तांडव मचाना बहुत भयंकर तरीके से शुरू कर दिया है और इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट की वजह से पाकिस्तान में जो मूलभूत वस्तुएं हैं वो रोडों पे आके जाम हो चुकी है और पूरे पाकिस्तान को टीएलपी ने से जैसे जाम किया है उस हिसाब से कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही और सारे के सारे ट्रक है वो हाईवे पे इन्होंने जाम कर दिए। पकड़ पकड़ के टीएलपी के कार्यकर्ताओं ने उनको रोक लिया और उनको एक अपने ढाल बनाई है रोड जाम करने के लिए। तो एक ये इसमें सीधा सीधा फर्क पड़ेगा कि उन गाड़ियों में जो आने आवागमन में जो वस्तुएं थी वो रुक गई है और इस वजह से महंगाई इतनी बढ़ रही है कि अब पाकिस्तान के शहरों में लोगों को चीजें जो मूलभूत और जरूरत की वस्तुएं थी वो मिलना बिल्कुल बंद हो चुका है और लोगों में त्राहिमाम मच चुकी है और इमरान खान की ये गले की हड्डी बन चुकी है। दोस्तों देखिए ये डिबेट और क्या इसका फर्क पड़ रहा है इमरान खान की सरकार पे और लोगों के जीवन पे क्या फर्क पड़ रहा है इस एहतजाज से। तो देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों भी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए पुलिस थानों की बजाय लाहौर से इस्लामाबाद की सड़कों पर नज़र आ रही है और जगह जगह जो रास्ते हैं ये कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। ये कंटेनर्स कोई 2, 4 या 10, 20 नहीं हैं बल्कि 1000 से ज़्यादा हैं जो पुलिस के ज़रिए ज़बरदस्ती पकड़कर सड़कों पर मुजाहिरीन का रास्ता रोकने के लिए खड़े कर दिए गए हैं और इनका जो यौमिया किराया है ये भी लाखों बल्कि करोड़ों में बन जाता है, जबकि उनके अंदर जो पड़ा हुआ सामान है ये भी ख़राब होने का खदशा और नुकसान ज़ाहिर है फिर अलग होगा। इस बार सड़कों पर लगाए गए कंटेनर्स का मुआवजा अब तक लगभग 40 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बन रहा है, जबकि अभी एहतजाज के खात्मे की कोई सूरत नज़र भी नहीं आ रही है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे सामान ना पहुंचने की वजह से चीज़ों की किल्लत, शॉर्टेज पैदा होना शुरू हो जाएगी। एक तरफ हुकूमत पर बोझ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ मुल्क भर में मौशी सरगर्मियाँ भी रुक रही हैं। ताजिर ये दुहाई दे रहे हैं कि कंटेनर्स में बंद जो उनका सामान है ये ख़राब हो रहा है, जबकि वक्त पर ख़ाम माल भी मंजिल पर ना पहुँचने की वजह से मौशी पहिया भी ज़ाहिर है रुकने का अंदेशा, खदशा पैदा हो गया है। हुकूमत को ना तो मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात में कामयाबी मिल रही है, ना ही मौशी बहरान काबू पाने में कोई कामयाबी नज़र आ रही है। सवाल ये है कि माल से लदे हुए कंटेनर जो कि कई दिनों से सड़कों पर ब्लॉक किए हुए हैं, खड़े हुए हैं, उन्हें कैसे और किन शराइत पर पकड़ कर खड़ा किया जाता है और क्या इन्हें बाद में मुनासिब मुआवजा मिलता है या नहीं। जो उनका नुकसान होता है, जो कंटेनर्स के अंदर पड़ी अशिया ख़राब हो जाती हैं, क्या उनका मुआवजा अदा किया जाता है या नहीं। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट्स अलायंस निसार जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया निसार जाफरी साहब आपका। निसार साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो कंटेनर्स जगह जगह लगाकर जब भी कोई एहतजाज होता है, मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रही, माजी में भी हुकूमतें मुख्तलिफ एहतजाज और इस तरह धरनों को रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए जाते हैं, क्या ये कंटेनर्स ज़बरदस्ती पुलिस के ज़रिए हुकूमत पकड़ती है, पकड़ धकड़ करती है, ज़बरदस्ती करती है, या कोई आप लोगों से बातचीत होती है कंटेनर्स पकड़ने के लिए? शाजिया, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने का मौका दिया हमें। शाजिया, माजी की तरह अब भी जो है वो पाकिस्तान में जंगल का कानून है। जब चाहे जहां चाहे हमारी करोड़ों की गाड़ी और उसके ऊपर लदा हुआ करोड़ों का माल जो है वो हुकूमत अपने चंद सिपाहियों को भेजकर और गाड़ियों को रोककर और उसे रोड ब्लॉक कर देती है। मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा मौक़िफ़ लेने के लिए। हमने एहतियातन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी लेटर्स लिख दिए हैं कि ये जितना भी माल हमारी गाड़ियों समेत रोका गया है, अगर हमारी गाड़ियों को नुकसान किसी किस्म का भी हुआ तो हम उसमें वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, सूबाई
वजीर आला पंजाब जो है और चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी और आईजी पंजाब के खिलाफ मैं निसार हुसैन जाफरी, क्योंकि मैं अलायंस की नुमाइंदगी कर रहा हूं, मैं अपनी मुद्दत में FIR काटूंगा और अगर इन्होंने FIR नहीं काटी तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनके खिलाफ FIR भी काटें और इनको ऐसी करारे वाकई सजा दें कि आइंदा इस तरह की हरकत ना हो। दूसरा मैं पैगाम दूंगा फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान को और पाकिस्तान की तमाम चैम्बर्स को कि ये माल जितना भी है ये सब उनका माल है। हम ट्रांसपोर्टर माजी में उनके मालों के नुकसान भरते रहे, लेकिन इस बार अगर किसी किस्म का माल को इस वक्त आप बता सकते हैं कि लगभग कितने कंटेनर्स हुकूमत ने पकड़े हैं? इस वक्त लगभग कितने कंटेनर्स के जरिए हुकूमत रास्ते ब्लॉक कर चुकी है? इस वक्त 2000 से ज्यादा कंटेनर हमारे पंजाब में जो है वो गवर्नमेंट जो है वो रोक चुकी है, जिसमें खरबों रुपए का माल है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया में क्रिसमस के हवाले से जितनी गारमेंट्स, होजरी और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होती है, इतनी पूरे साल में नहीं होती। तो ये एक्सपोर्टर्स का माल जो है की अशिया भी हैं जो एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाई जाती हैं, और ऐसी कौन सी अशिया हैं जो खराब होने का खदशा है? देखिए, इसमें टेंडरी है, इसमें मेडिसिन्स हैं, इसमें होजरी का कई फूड आइटम्स हैं, इसमें कई ऐसी चीजें हैं जिनकी लिमिट्स 1 दिन 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 8 दिन होती है और उसके बाद वो तमाम माल खराब हो चुकी होंगी। उसकी वजह बिल्कुल कई चीजें इसमें खराब हो चुकी होंगी। और मैं आपके तवज्जुह से फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कह रहा हूं कि अगर कोई माल खराब हो गया तो मेरे ट्रांसपोर्टर कोई भी पूरे पाकिस्तान में हम डैमेज किसी किस्म का नहीं देंगे। इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी, पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत होगी, वो डैमेज वो देंगे। हमारा कभी भी इन डैमेजेस को भरा नहीं गया हुकूमत की तरफ से, माजी की हुकूमतों की तरफ से या मौजूदा हुकूमत की तरफ से ये नुकसान कभी नहीं भरा गया या आप लोगों को इसका मुआवजा दिया गया हो? सिवाय मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हुई थी तो हमारी गाड़ियां जो जली थी उनका ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर मुआवजा दिया गया था। इसके अलावा आज तक पाकिस्तान की तारीख में हमारी गाड़ियां चाहे जल जाएं, चाहे माल का नुकसान हो जाए, हमें कभी भी मुआवजा नहीं दिया हुकूमत ने। एक आखिरी सवाल मुझे बता दें, जो अंदर सामान होता है ये आप लोगों को निकालने की इजाज़त होती है कि सामान आप दूसरी ट्रांसपोर्ट्स के ज़रिए ले जाएं जो सामान ख़राब होने वाला होता है? क्या ऐसी कोई आप लोगों को इजाज़त मिलती है सामान निकालने की? बिल्कुल डाकुओं की तरह गन पॉइंट पे हमारे ड्राइवरों को यरगमाल बनाया जाता है और गाड़ी उनसे जहां जहां ये पार्क कराना चाहें, रोड ब्लॉक कराना चाहें, वहां कराकर गाड़ी की चाबी लेकर और ड्राइवर को या तो थाने में बिठा दिया जाता है या ड्राइवर को कह दिया जाता है कि आप जाएं, अपना मोबाइल नंबर लिखा दें। आप अपना मोबाइल नंबर लिखा दें, जब हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी आपको फ़ोन करेंगे, आप आगे ले जाइएगा। इससे पहले भी जब तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया था उसमें भी हमारे कई कंटेनर डैमेज हुए थे, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। अब तो ये हाल हो गया है कि पहले महंगाई और इस किस्म की जो हरकत हुकूमत की होती थी हमारी कमर टूटती थी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने कमर के साथ साथ हमारी एक और चीज बता दें कि ऐसी कौन सी अशिया है कि आप समझते हैं कि मार्केट में किल्लत पैदा हो सकती है, जरूरी अशिया, ताकि जरा हुकूमत को पता चल जाए और हुकूमत रिलीज करने की कोशिश करे? देखिए, हमारी गाड़ियां जो हैं हमने मना कर दिया है कि ये एहतजाज के लिए गाड़ियां पकड़ रहे हैं, आप अपनी गाड़ियां जो हैं वो ख्याल से चलाएं या रोक लें। गाड़ियां इस वक्त जो है वो मोटरवे के होटल्स पर और जीटी रोड और जितने भी हाईवेज हैं उनके होटलों पे खड़ी हो गई हैं। खुर्दोनोश की उसमें चीजें, आटा, दाल, चीनी, सब्जी, फ्रूट, ये 2-3 दिन में आप देखेंगे कि इस मुल्क में जो है वो खुर्दोनोश की किल्लत हो जाएगी और इसके साथ साथ ज़ाहिर है महंगाई भी बढ़ जाएगी। गाड़ियां खड़ी कर दी गई। सप्लाई एंड डिमांड में जब फर्क आता है तो महंगाई बढ़ जाती है। देखें, ये तो खान साहब को और उनकी हुकूमत को, बिलखसूस खान साहब को होश के नाखून लेने चाहिए। अभी हम सुन रहे हैं कि नवंबर में दोबारा जो है वो बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा रहे हैं, तो फिर मजीद महंगाई हो जाएगी। ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। हम पुरअमन लोग हैं, हम अभी तक पुरअमन हैं। ये जो एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं इनमें तो हमारी गाड़ियां पकड़ के इन्होंने रोड ब्लॉक कर दी हैं। मैं खान साहब को कहूंगा और खास तौर पर शेख रशीद साहब को वो होश के नाखून ले।
ऐसा ना हो कि हम अपनी गाड़ियां खुद जब रोड ब्लॉक करेंगे तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। तमाम हाईवेज और तमाम मोटरवेज जो है वो हम बंद कर देंगे अगर ये इस हटदर्मी से बाज ना आए। जिस तरह ये महंगाई भी कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो हमारी जो है लोड गाड़ियां जो है वो रोडों पे खड़ा कर रहे हैं, जिसमें 80-80 टन 70-70 टन माल है। हमारे जो टायर हैं वो अगर 2 दिन गाड़ी एक जगह पे खड़ी रहे, 1,20,000 रुपए की टायर की जोड़ी है। जब गाड़ियां ये हड़ताल अगर 2-3 दिन बाद हमारी गाड़ियां रिलीज करेंगे, उनके टायर खत्म हो चुके होंगे। हम तो अभी गाड़ियां खड़ी, अगर हमारे माल को भी नुकसान ना हो तो कम से कम हमारे टायरों का फी गाड़ी 10-10 लाख रुपए का नुकसान हो चुका होगा। मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहूंगा, चीफ जस्टिस साहब आप इतनी इंडस्ट्री के लिए और आवाम के लिए एक्शन लेते, खुदारा हमारी भी दाद रसी करें, हमारी भी सुने। हम इस मुल्क की मईशत को चला रहे हैं, हम इस मुल्क की मईशत का पहिया चला रहे हैं। माइनस ट्रांसपोर्ट कोई इंडस्ट्री कोई मुल्क की मईशत नहीं चल सकती। बहुत बहुत